रीवा में विद्युत विभाग के संभागीय कार्यालय में पदस्थ एक आउटसोर्स कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन एएसपी कार्यालय पहुंचे और विद्युत विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आउटसोर्स कर्मचारी को 2 दिन पूर्व तबीयत बिगड़ने पर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के उपरांत उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन विभाग के अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा अपने निजी फार्म हाउस में आउटसोर्स कर्मचारी से काम कराया जा रहा था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उसे चोरी छिपे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके उपचार का जिम्मा भी उठाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती करने के बाद जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारी ने किनारा काट लिया और आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। आउटसोर्स कर्मचारी की मौत के बाद शव का पीएम संजय गांधी अस्पताल में कराया गया, जहां मौजूद परिजनों ने कार्यवाही की मांग करते हुए चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक उमाकांत द्विवेदी बिजली विभाग के रीवा संभाग कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। मृतक के रिश्तेदार नागेश्वर तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी उमाकांत द्विवेदी बिजली विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री नारेंद्र मिश्रा द्वारा कार्यालय के अलावा आउटसोर्स कर्मचारी उमाकांत से अपने पहड़िया स्थित फार्म हाउस में भी काम कराया जाता था। परिजनों का आरोप है कि डी द्वारा कर्मचारी का कुछ पैसा भी अपने उपयोग में लिया गया था, जिसे लेकर अक्सर कर्मचारी परेशान रहता था। फिलहाल बीते दिवस पहड़िया स्थित फार्म हाउस में काम करते समय अचानक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इसकी जानकारी न तो परिजनों को दी गई और न ही पुलिस को जानकारी मिलने पर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उसकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई थी, जहां 2 दिनों तक चले उपचार के दौरान शुक्रवार की शाम कर्मचारी की मौत हो गई। मामले में परिजनों का आरोप है कि आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में पदस्थ कर्मचारी को अधिकारी द्वारा विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बॉडी लेके हम यहाँ पर एफआईआर कराने आए हैं। ये हमारे भतीज पहुना थे उमाकांत द्विवेदी जी, जो एमपीवी में कंप्यूटर संविदा में नियुक्ति थी गल्ला मंडी ऑफिस में। इनको कार्यपालन यंत्री नरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा प्राइवेट फार्म हाउस अपने पहाड़िया में काम कराया जाता था। 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। इनका कुछ ज़मीन में पैसा कौड़ी भी लेके लगवाए थे, जो ये बार बार पैसा उनसे मांग रहे थे। इनका पैसा नहीं लौटा रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और 26 तारीख को इनको जहर पिला के मिनर्वा हॉस्पिटल में उनके द्वारा ही भर्ती कराया गया, बल्कि यहाँ तक कि कुछ पैसा भी उनके द्वारा ही मिनर्वा हॉस्पिटल में पेमेंट किया गया है। ना किसी थाना को सूचना दी गई, ना घर वालों को सूचना दी गई कि आपका भाई ऐसा ऐसा कर लिया है, इसको हम कहाँ ले जाएँ, कहाँ भर्ती करें। भर्ती कराने के बाद बताया गया कि हम मिनर्वा में भर्ती करा दिए हैं, इन्होंने जहर का सेवन किया है। जब यहाँ हम लोग आए देखने के लिए, वो बोलने की स्थिति में नहीं थे और इनकी मृत्यु कल दिनांक 29 तारीख को हो गई है। क्या नाम है इनका? उमाकांत द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाजन टोला रीवा के रहने वाले हैं। ये कंट्रोल रूम आप लेके आए, क्या है? हम कंट्रोल रूम लेके आए हैं। अभी इनके खिलाफ एफआईआर की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि हमारा एफआईआर नहीं किया जाता तो अभी एक बार हम एसपी ऑफिस जाएंगे, वहाँ हम बताएंगे कि हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा। वहाँ भी नहीं हमारी सुनाई होती तो हम वाडी रोड में रख के चक्का जाम करेंगे जब तक हमारा एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। संबंधित थाने गए थे आप? क्या संबंधित थाने मिनर्वा हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, हम संबंधित थाने सिविल लाइन थाने में लेके आए हैं। यहाँ से मना कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी यहाँ से बोल रहे हैं कि हम पता करके बताते हैं, आप सगरा थाना लेके जाएं। मृतक कौन थे आपके? जी, मृतक कौन थे आप? मृतक हमारे भतीज पहुना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद तिवारी है। ये नाम क्या है? किस तरह के? ये मामला जो है उमाकांत द्विवेदी जी का है। ये आउटसोर्स में काम करते थे। अब यहाँ ये देख लीजिए अधिकारियों की इतनी मनमानी है कि जो उनके डी साहब हैं मिश्रा जी,
वो उनको नियुक्त हैं वो गल्ला मंडी में एमपीवी में, और उनको ले जाके वो अपने फार्म हाउस में काम करा रहे हैं, ब्रिक्स वाला काम है उनका। तो अब वहाँ उनका ये भी कहा जा रहा है कि उनका लेन देन का मामला था, वो ज़मीन के काम में उनसे पैसे लगवाए हुए थे परिवारजनों से लेके, और जब वो पैसे लेते थे तो जब उनको जान से मारने की धमकी देते थे। तो अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उनकी 3 दिन पहले उनको जहर बता रहा है कि जहर खिलाया गया, प्रताड़ित होकर वो जहर खा लिए, या और इसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है कि प्रताड़ित वो खुद खिलाए हैं वो लोग, कि वो खुद मतलब ये लोग खिला दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि उनको बिना जानकारी दिए हॉस्पिटल में, हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल किसी बिना जानकारी के ले आके मिनरवा में एडमिट कर दिए, और उसके बाद परिजनों को जानकारी हुई, और अब 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि जो उससे संबंधित लोग हैं, जिनके कारण ये हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। कुछ हंगामे की स्थिति थी, क्या बात है, कोई क्या चीज़ सामने? अभी कुछ लोग आए थे, एक एमपीवी में आउटसोर्स पे एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम उमाकांत द्विवेदी है। सतना के रहने वाले हैं मूलतः, और महाजन टोला में सपरिवार रहते हैं। ये एमपीवी में आउटसोर्सिंग काम करते हैं। 3-4 दिन पहले ये जहर खा लिए थे, जिनकी उपचार जो है मिनरवा हॉस्पिटल में हो रहा था। कल उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन का आरोप है कि वो एमपीवी में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे थे, और एमपीवी के किसी अधिकारी के साथ उनका जो है विवाद हुआ, और पैसे के लेन देन पर उसी वजह से उनने जहर खा लिया है। उनने एक आवेदन दिया है जिसमें जो है मर्ग पंजीबद्ध पूर्व से है, और इसका पीएम कराया गया है, और पीएम रिपोर्ट आने पे और मर्ग जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।